नमस्कार। मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज हम एक ऐसे सवाल से शुरू करेंगे जो बहुत साधारण लगता है, लेकिन जितना साधारण है उतना ही गहरा भी है। खुशी, क्या ये एक चुनाव है या फिर समाज और दिमाग का मिलकर बनाया हुआ एक इनाम देने वाला सिस्टम? जरा सोचिए, जब आपको तारीफ मिलती है, जब लोग आपकी पोस्ट लाइक करते हैं, जब नंबर अच्छे आते हैं या जब प्रमोशन मिलता है, तो मन हल्का हो जाता है। एक मीठी सी लहर उठती है अंदर। और जब कोई अनदेखा कर दे, कोई आलोचना कर दे या मेहनत का फल न मिले, तो वही मन भारी हो जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या हमारी खुशी असल में समाज द्वारा दिया गया एक रिवार्ड है या फिर हमारे अंदर मौजूद कोई गहरी शक्ति का चॉइस? भागवत गीता इस सवाल का जवाब बहुत सीधे शब्दों में नहीं देती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन कर्म के फल से चिपको मत। ये लाइन सुनने में तो बहुत सरल है, पर जीवन बदल देने वाली है। क्योंकि श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि फल मिलेगा ही नहीं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सफलता बुरी चीज है। वो बस इतना कह रहे हैं कि अपनी शांति को फल के हाथों में गिरवी मत रखो। गीता के अनुसार सच्चा सुख वो नहीं है जो हमें बाहर से मिलता है। सच्चा सुख वो है जो तब भी रहता है जब चीजें हमारे हिसाब से ना हो। गीता कहती है कि जो व्यक्ति सफलता और असफलता में एक सा स्थिर रहता है, वही वास्तव में मुक्त है। जो व्यक्ति अपनी पहचान को परिणामों से नहीं जोड़ता, वही भीतर से शांत रहता है। और ये डिटैचमेंट बेरुखी नहीं है, ये प्यार और सेवा को और भी शुद्ध बना देती है। अब इस नजरिए से खुशी का मतलब बदल जाता है। खुशी अब ये नहीं रह जाती कि मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था, बल्कि खुशी ये बन जाती है कि मेरा मन साफ है, मेरा कर्म सही है और मेरी शांति तालियों पर निर्भर नहीं है। अब जरा विज्ञान की तरफ चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस हमें साफ साफ बताते हैं कि हमारा दिमाग रिवार्ड सिस्टम पर चलता है। जब हमें तारीफ मिलती है, पहचान मिलती है, सोशल अप्रूवल मिलता है, तो दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है और वही केमिकल हमें अच्छा लग रहा है का एहसास देता है। अब समस्या ये नहीं है कि ये सिस्टम मौजूद है। समस्या ये है कि समाज इस सिस्टम को ट्रेन करता है। स्कूल में नंबर ज़्यादा, सम्मान मिलता है। ऑफिस में पद बड़ा, इज्जत मिलती है। सोशल मीडिया पर लाइक्स ज़्यादा, वैल्यू भी मिलती है। और धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि अगर लोग खुश हैं तो मैं खुश हूं, अगर लोग नाराज हैं तो मैं टूट गया। और यहीं से खुशी एक रिवार्ड कल्चर बन जाती है। समाज को पसंद आए तो खुशी, समाज अगर ना पसंद करे तो वो दुख। भले ही अंदर से हमें पता हो कि हम गलत नहीं हैं। तो फिर सच क्या है, चुनाव या सिस्टम? सच ये है कि दोनों सही हैं। हमारे पास एक जैविक रिवार्ड सिस्टम है, एक सामाजिक कंडीशनिंग है। इनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहीं पर गीता, स्टोइक दार्शनिक और आधुनिक आध्यात्मिक विचार एक नई बात जोड़ते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी कोई तैयार चीज नहीं है, ये आपके कर्मों से पैदा होती है। मार्कस और एलिसस कहते हैं कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। एपिक्टेस कहते हैं कि खुशी का एक ही रास्ता है, उन चीजों की चिंता छोड़ देना जो आपके नियंत्रण में नहीं है।
और इन सबकी बातों में एक कॉमन लाइन है कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आप क्या प्रतिक्रिया देंगे किसी चीज की, ये आपके हाथों में है। अब सवाल उठता है कि जब ये सामाजिक रिवार्ड है या चॉइस ही है, फिर असली आजादी कहाँ है? गीता ये नहीं कहती कि सुख दुख खत्म हो जाएगा, प्रशंसा का असर नहीं पड़ेगा। वो बस इतना कहती है कि उन्हें अपना भगवान मत बना लो। जब आप तारीफ मिले तो कृतज्ञ रहें, न मिले तो टूटे भी नहीं। आप सफलता का आनंद तो लें, लेकिन खुद को उसी से परिभाषित ना करें। तभी असली आजादी शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि खुशी क्या है? खुशी बाहर से मिलने वाला एक झटका भी है और अंदर से साधा जाने वाला अभ्यास भी। सतह पर देखें तो ये एक रिवार्ड सिस्टम जैसा लगता है, और गहराई में देखें तो ये एक कॉन्शियस चॉइस है। गीता हमें सिखाती है कि फल आए या ना आए, तुम अपने मन की गरिमा मत खो। स्टोइक सिखाते हैं कि जो तुम्हारे वश में नहीं, उसे अपनी शांति तय न करने दो। विज्ञान बताता है कि तुम्हारा दिमाग रिवार्ड्स पर रिएक्ट करता है, और बुद्धि कहती है कि रिएक्शन को देखो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। खुशी को न तो पूरी तरह चॉइस कहकर नकारा जाता है, ना ही सिर्फ सोसाइटी का रिवार्ड मानकर। खुशी एक कला है, ऐसी कला जिसमें हम सिस्टम को समझते हैं, लेकिन खुद को उसी में खोते नहीं हैं। और शायद यही वो सुख है जिसे गीता आनंद कहती है। मैं था अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। अगर आपको ये विचार थोड़ा सा भी छू गया हो तो समझिए आप पहले से ही उस रास्ते पर हैं जहां खुशी तालियों की मोहताज नहीं होती।